क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट दृष्टिकोण के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम अनुभववाणी है। किसी अखबार में, किसी भी पुस्तक से या किसी भी चीज को पढ़ करके हम आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं। हमारे भीतर जो आत्मविज्ञान का केंद्र आत्मा है, वो आत्मा जो जो अनुभव देती है वो मैं मेरी वाणी से आपको प्रसारित करता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, अनुभव वाणी बहुत बड़ी वाणी होती है। वो अनुभव वाणी होती है, वो अनुभव समेत होती है, अनुभव सहित होती है, वो कारगर होती है, वो प्रभावशाली होती है। और ये करने से आपको क्या मिलेगा? कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य मिलेगा आपको। उससे आपका जीवन ब्लिश को प्राप्त होगा और शाश्वत सुख को प्राप्त होगा। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा ऐसा सुंदर एपिसोड है कि वो ग्रास रूट, छोटे से छोटा व्यक्ति, आदिवासी, जो बहुत बड़ा ज्ञान को नहीं जानता, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए हमने बनाया है। तो आज का हमारा विषय है कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत कारगर है। इसमें पूरी भारतीय संस्कृति के सारा ज्ञान समाविष्ट है। इसके अंदर व्यवहार को अच्छे करने के सूत्र है और निश्चय जगत को शुद्ध करके मुक्ति तक जाने के सूत्र है इसके अंदर। आप तीनों को समझिए, ग्रहण कीजिए, जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हम जो आत्मविज्ञान कहते हैं वह ग्रास रूट व्यक्ति से लेके चलते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक, हाईएस्ट व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान है, पीएचडी है और बहुत बड़े आगमों का, त्रिपिटकों को जानने वाला है, बहुत बड़े संस्कृत के सूत्रों को जानने वाला है, उपनिषदों को, और वो वेद, उपनिषद और आपका जो है गीता, भागवत, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांत, पूर्व मीमांसा, सबका जानकार है। उसके लिए भी हम बताते हैं, क्योंकि अनुभव वाणी सबको जानिए। ये अनुभव वाणी प्रज्ञा से निकलती है। विद्वान तो व्यक्ति बन सकता है लेकिन प्रज्ञा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से 50 साल पूर्व आपको ले जाना चाहता हूँ। तो हमारी पुरानी 50 साल पुरानी माताएं और हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी दादी है, नानी है, कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? वही स्कूल नहीं था। मैं स्वयं भी 945 में जन्मा, तो मैं ऐसे गांव, बाड़मेर जिले के रिमोट एरिया में जन्मा जहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, खारा पानी था। वहाँ हमने पैदा की और हमारे माता पिता के 10 बेटे बेटियां थी। उन सब का उन्होंने पालन पोषण किया और सबको, कोई व्यापार वाले का करोड़पति है और कोई मेरे जैसा है जो आपके सामने है, तो सभी को अच्छा बनाया भाई और बहनों को। ये कहाँ से आया? ये प्रज्ञा से आया, ये अनुभव से आया। वो इंट्यूशनल थे, उनमें सूझ थी, उनमें विवेक थी। तो मात्र ज्ञान तो तोता रटंत है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, पंडित वह होता है जो इंट्यूशनल होता है, जो प्रज्ञा के जगत में जाता है। तो ये हमारे 3 सूत्र है, आपको प्रज्ञा को जागृत करने वाले हैं। ये प्रज्ञा से निकले हुए हैं और बहुत बड़ा ज्ञान लेने वाले हैं। बड़े से बड़े के लिए और छोटे से छोटे के लिए है। देखिए, कम खाओ,
कम खाने का अर्थ क्या है? मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं कि जो हमारा पेट है उसके पेट के 4 भाग कीजिए, 2 भाग के अंदर भोजन कीजिए, 1 भाग पानी के लिए रखिए और 1 भाग हवा के लिए रखिए। हम क्या करते हैं? ठूस ठूस के खाते हैं तो भोजन और पानी को तो जगह मिल जाती है, गैस निकलने को जगह नहीं मिलती है, आफरा चढ़ता है, हम इधर उधर लुढ़कते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया। कम खाइए ताकि कि जो एक स्थान पेट का है हवा के लिए खाली रहना बहुत जरूरी है, वो इतनी मार करती है कि आपके सिर में चढ़ जाती है, नकारात्मक भाव आ जाते हैं, व्यक्ति सुसाइड की भाव में चला जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, व्यक्ति किसी की हत्या करने लग जाता है। इतना उस जो है गैस का प्रभाव होता है, नकारात्मक भाव पैदा करती है। तो कितना बड़ा सूत्र है। और भोजन कैसा करना चाहिए? हित मित और रित। हित का मतलब हितकर भोजन होना चाहिए। मेडिकल भाषा में न्यूट्रियस फूड हो। न्यूट्रियस फूड कौन सा होता है? 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो और उसके अंदर 6% मिनरल्स हो और उसके अंदर 4% वगैरह ये दूसरी चीज़ें हो और 60% पानी हो। इन सब का जोड़ करें तो 100% होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है। वो कैलोरी से नाप के लोग देते हैं, उनको कैलोरी फूड लेते हैं। तो कैलोरी का अर्थ होता है कि हम उतना भोजन करें जितनी कैलोरीज वो पैदा करता है उतना हम बर्न कर लें। और इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ कि मन वचन काया जो है ये तीनों हमारे व्यवहार जगत या निश्चय जगत में काम करने के 3 बड़े साधन हैं, 3 बड़े टूल्स हैं, 3 बड़े वीपन्स हैं और 3 बड़े जो है हमारे साथी हैं। तो ये संचालित कैसे होते हैं? ये संचालित होते हैं प्राण ऊर्जा से, विटालिटी से। वो प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? वो 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, प्राणवायु, ऑक्सीजन और जो चौथा होता है अग्नि, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। आजकल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के जो है कैप्सूल बनते हैं क्योंकि हमारे भीतर जो ईश्वर ने माँ ने हमको जन्म दे करके भेजा है, उसने प्राकृतिक रूप बना के हमको दिया है, यूनिबिल्ट सिस्टम दिया है, उनको हमारे के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम दे करके दिया है कि अगर आप प्राकृतिक रहोगे, लाइफ स्टाइल को सही रखोगे, मेरी गोद में पलोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, प्राकृतिक जीवन जियोगे तो 100 वर्ष आपको ना तो कोई बीमारी आएगी, 100 वर्ष बड़े आनंद के साथ जी सकते हो। तो हितकर भोजन, मितकर का भोजन मात्रा में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 2 पोर्शन ही होना चाहिए। और ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। सर्दी की ऋतु है, गर्म भोजन लेना चाहिए। गर्मी की ऋतु है तो थोड़ा ठंडा करके भोजन लेना चाहिए। ऋतु के अनुकूल भोजन लेना चाहिए। ये हित मित रित हो गया। कम खाना कितना बड़ा सूत्र है। जैसा अन्न वैसा मन। हमारा जो मन है, हमारे जो ये जितने विचार हैं, विचारों से भाव बनते हैं, भावों से विचार बनते हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार जैसा व्यक्तित्व और जैसा व्यक्तित्व वैसा व्यवहार। आदमी सब भावों से चलता है, भाव गंगोत्री है। उसको भी ठीक रखने के लिए हमें प्राण ऊर्जा को फालतू खर्च नहीं करना चाहिए और हमें कम खाना के अस्तित्व पर रहना चाहिए। कहने का अर्थ होता है खाद्य संयम। खाद्य संयम का संबंध हमारे मुक्ति से जुड़ा हुआ है। बीच में आता है जैसा अन्न वैसा मन। मन जुड़ा हुआ होता है हमारी आत्मा से। मन को अमन करना, मन को आत्मा में विलय करना का अर्थ होता है मुक्ति का। जब हमारे विचार समाप्त होते हैं तब हम अपने अस्तित्व में आते हैं, शुद्ध आत्मा के अस्तित्व में आते हैं और मुक्ति की अवस्था में आते हैं। तो इस तरह से कम खाना कितना बड़ा उपयोगी है। इसको आप दार्शनिक दृष्टि से मैंने बताया कि
कि भाव शुद्धि होती है। सामाजिक दृष्टि से ये है कि हमारे जो है वो हमारे भाव अच्छे रहते हैं, इंसान अच्छा बनता है। आर्थिक दृष्टि से भोजन सबको सुलभ होता है। एक ही व्यक्ति खाता रहेगा 2 लोगों का या वेस्ट करेगा तो दूसरे लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। ये आर्थिक दृष्टिकोण है। सामाजिक दृष्टिकोण है कि एक ही व्यक्ति सबका लॉइन शेयर लेता है तो यह न्याय है। ये सामाजिक दृष्टिकोण, किसी भी कोण से आप इसको तलाशिए, परीक्षण कीजिए। कम खाना कितना बड़ा सूत्र है। अब मैं दूसरे सूत्र पे आता हूं, गम खाना। गम खाना का अर्थ होता है क्षमा करना। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है। और टिट फॉर टैट है, ये कायर व्यक्ति का भूषण है, ये सामान्य व्यक्ति का भूषण है। नेले पे देला वारना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उसमें क्या करना होता है, ये तो बहादुरी है। ये सामान्य व्यक्ति कहता है। किसी ने एक शब्द बोला, सामने वाले ने 2 मार दिया, उसने नेले पे देला मार दिया, उसने 4 बातें ठोक दी और कहा कि मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं कौन सा कम हूं। तो ये प्रतिक्रिया करना, ये कोई वीरता का काम नहीं है। वीर कौन होता है? जो क्षमा करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा गुनाह करके शरणागत आ जाता है, शुद्ध हृदय से माफी मांग देता है, तो क्षमा कर दो। ये सारी जेलें, ये सारे कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? ये अपराधी को दंड करके उसको सुधार करने के लिए बना हुआ है। इसलिए कहा गया है पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। क्योंकि पापी उस पाप की वजह से बनता है जो सोर्स है, पाप है। पाप को ही मिटा दो तो पापी बनेगा ही नहीं व्यक्ति। अगर हमारे समाज से पाप के कारण, पाप क्यों पैदा होता है? पाप होता है अन्याय से, पाप होता है अभिमान से, पाप होता है घृणा से, पाप होता है नकारात्मक भावों से, पाप होता है लोभ से, पाप होता है शोषण से। वो अगर हम समाप्त कर लें और सबको समदृष्टि से देखें, सभी अपना अपना कार्य करें। देखिए यहाँ पे नीड और ग्रीड को, गम खाने में नीड और ग्रीड को समझना बहुत ज़रूरी है। और उस पर महात्मा गांधी ने, भगवान महावीर ने, सभी महापुरुषों ने बहुत जोर दिया है कि जो आपका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हर मानव की 5 फंडामेंटल्स आवश्यकता है। ये उसको पूर्ति करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्रस्त है, उसका परिवार है और उसके बाल है, बच्चे हैं, उसका समाज है, उसके देश का वो नागरिक है। करनी पड़ेगी, ये जायज है, ये आपकी नीड है, ये आवश्यकता है। आजकल देखिए कि पुराने जमाने के अंदर कार को जो है वो लेवलिश समझा जाता था और आज कार आवश्यकता में आ गई, नीड में आ गई, मोबाइल नीड में आ गया। ये विलासिता नहीं है। अब ग्रीड क्या है? आपका 5 लोगों का सदस्य है, एक बंगला है, आपने 10 बंगले खरीद लिए, आपने 10 दुकानें लगा ली, आपको जो है अपना एसेट्स 1 करोड़ का चाहिए, आपने 10 करोड़ 100 करोड़ इकट्ठे कर लिए, संग्रह कर लिया। उसको आप संग्रह करते जाते हो लोभ की प्रवृत्ति से। इसलिए कहा गया कि आदमी की तृष्णा है वो आकाश की तरह अनंत है, उस पर अंकुश करो। और ऐसा कहा जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, इस सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि के भरण पोषण की, उनके जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था है। 84 लाख जीव ने, असंख्य अनंत जीव उसका उपयोग करे तो भी बचता रहेगा, नया जनरेट हो गया। लेकिन वो सारी संपत्ति एक लोभी व्यक्ति को दी जाए, ग्रीडी को दी जाए, तो भी वह नहीं धापता। इतना बड़ा अंतर है। वो ग्रीड है, ग्रीड अन्याय है, ग्रीड शोषण है, ग्रीड दोनों का दुख पैदा करने वाली है। ग्रीड जो है वह एक जंगली समाज बनाने वाला होता है, वो विश्व युद्ध को देने वाला। इसी ग्रीड को जीवन में कभी मत धारण करो, किसी समाज में मत आने दो, किसी पॉलिटिकल लीडर के दिमाग में मत आने दो। नीड जायज है, वो सब
वो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, पूरा करो। तो कम खाओ, गम खाओ, मतलब क्षमा कर दो, क्षमा करना सीखो। किसी भी जितना जितना आप क्षमा भाव पैदा करोगे, उतने उतने आप बड़े व्यक्ति बनोगे, उतने उतने सुख की प्राप्ति होगी। भीतर जो क्षमा है वो वीर का भूषण है। क्षमा कायरता नहीं है, बदले का जवाब बदले से देना वो कायरता है। क्षमा करना एक मानवीय गुण है, एक दैविक गुण है। उस गुण को प्रकट करो, यानी गम खाओ। किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया, उसको समझाया कि भाई बुरा नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति समझ रहा है तात्विक दृष्टि से ये बुरा मेरा क्यों कर रहा है, कि पूर्व जन्म में, पूर्व समय में मैंने बुरा किया, उसका बदला ले रहा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा बड़ा कोई देवता, कोई महान व्यक्ति नहीं है जो आपका बुरा कर सके, भला कर सके। ये तात्विक दार्शनिक चिंतन है। भला बुरा आपके कर्म करते हैं, जब प्रारब्ध में उदय में आते हैं वही करते हैं। लेकिन अपने ने कर लिया, उसको क्षमा करो, उसको समझा दो कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे को क्यों गाली दे रहा है, मेरा पैसा क्यों हड़प रहा है, क्यों खा रहा है, ये तुम्हें लौटाना चाहिए, तुम अधोगति को जाओगे, क्योंकि मैंने तेरा कोई बुरा किया है तो ले ले पैसा, मैंने तेरे से लिया है। वास्तविकता तो यही है कि तुम खा के आए हो, लेकिन समझाइश करना यानी उसको क्षमा कर दो। तो ये कम खाना, गम साना और नम जाना, विनय भाव। विनय सब गुणों की खान है। एक गुण विनय का व्यक्ति में आ जाता है तो सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं।